माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हम जो है सीडीपी के क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर्स के जो है मोस्टली आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि लेव वेगोत्स्की, यहाँ पे भी आएगा। लेव वेगोत्स्की जो थे, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल दिया था वो क्या था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? जो हमारा बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। वेगोत्स्की ने जो हमारे बौद्धिक विकास के लिए जो सिद्धांत दिए थे, उसमें से मेन क्या है? हमने सबसे पहले अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो सोचना है कि लेव वेगोत्स्की जो है वो किसकी बात करते हैं। वो बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन की, मतलब कि समाज में हम कैसे दूसरों से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उस पर जो है वो ज़्यादा जोर देते हैं। एक है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, दूसरा है बिहेवियरिज्म, थर्ड है साइको एनालिसिस और फोर्थ है यूनिवर्सलिज्म। तो अगर हम बात करें कि जो लेव वेगोत्स्की हैं वो साइको एनालिसिस की बात भी नहीं करते और यूनिवर्सलिज्म की भी बात नहीं करते। मेन वो किसकी बात करते हैं कि हम सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सोशली कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, बिहेवियर कैसा है हमारा सोसाइटी में। अकेले बिहेवियर की बात नहीं करते, बिहेवियर की भी जो है किस सेंस में बात करते हैं कि हम जो है सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो इसका जो है क्या आंसर आएगा? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो जैसे मैंने पहले अभी आपको सॉल्व करके बताया है क्वेश्चन कि जो क्या होता है, अगर 4 ऑप्शन हैं उनमें से 2 जो हैं हमें पहले पता होती हैं कि वो गलत हैं, अगर 2 नहीं तो 1 तो पता ही होती है, और बाकी के 2 में से हमें क्या करना होता है? चूज़ करना होता है। तो इसी तरीके से आपने दोबारा क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि कौन सा जो आंसर है वो सही होगा, और इस तरीके से जो है आपका आंसर सही हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम अब क्वेश्चन की बात करें तो वो है द प्राइमरी गोल ऑफ कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज़। अब जो कॉन्टीन्यूअस जो कि लगातार जो है मूल्यांकन होता है, उसका मेन मकसद क्या है? सबसे पहला है इसमें बताया हुआ टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद वन अनदर, यहाँ पे नज़र आएगा। अगर हम कंपेयर की बात करें तो जहाँ जहाँ पे कंपेयर करना है वो पहले से ही आपने ऑप्शंस क्रॉस लगा देनी है, ठीक है। पहले सोच लेना कि ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि हमने बच्चों को क्या करना है? कंपेयर करना है। हमने कंपेयर नहीं करना। हर बच्चा जो है उसमें कोई ना कोई काबिलियत होती है, और एज अ टीचर हमने क्या करना है? जो उनमें काबिलियत है उनको बाहर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड मॉडिफाई द करिकुलम एंड पैडागोजी फॉर स्टूडेंट्स, कि हमने बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है और करिकुलम को मॉडिफाई करना, ताकि बच्चा जो है वो सीख सके, ठीक है। ये हो सकता है। हम बाकी के ऑप्शन देखते हैं। टू असाइन रैंक्स टू स्टूडेंट्स एज पर देयर परफॉर्मेंस, तो रैंक भी जो है हमने असाइन नहीं करना है, ना कंपेयर करना है, ना ही रैंक हमने असाइन करने हैं। अगर हमने कह दिया कि ये बच्चा जो है ये इसका फर्स्ट रैंक या दूसरे को सेकंड रैंक, नो डाउट रैंक्स दिए जाते हैं, वो जो है समेटिव इवैल्यूएशन पे दिए जाते हैं लास्ट में। अगर हमने पहले टैग लगाने स्टार्ट कर दिए तो बच्चा जो है दूसरे बच्चे जो हैं उनका पढ़ने में इंटरेस्ट कम होता जाएगा, ठीक है। हमने बच्चों को मोटिवेट करना है, डिमोटिवेट नहीं करना। तो इसीलिए ना हमने कंपेयर करना है और ना ही हमने असेस करना है। जो कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन होती है वो हम लगातार इवैल्यूएशन होती है कि अब कितना आया, अब कितना आया, फिर आगे जो समझाया उसमें बच्चे ने कितना अचीव किया। तो इसमें ना ही रैंक्स असाइन होते हैं, ना ही कंपेयर किया जाता है। और फिर है डिक्लेयर स्टूडेंट्स एज पास और फेल। इसमें जो है जो समेटिव इवैल्यूएशन होती है ना, उसमें पास और फेल करते हैं। जो कॉन्टीन्यूअस इवैल्यूएशन है ना, वो एक तरह से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। और जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है ना, तो उसमें पास और फेल नहीं देखते। उसमें क्या देखते हैं कि जो हमने बच्चों को समझाया है या सिखाया है उसको कितना समझ में आ गया, ठीक है। तो जब हम वो चेक करते हैं वो क्या है कि टू असेस चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं कि आज मैंने कोई आपको समझाया है, दूसरे दिन क्या देखा जाएगा कि आपसे वो सम करवा के देखा जाएगा कि क्या आपको आया, और फिर जो है वो आपकी क्या होगी? इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर से आपकी इवैल्यूएशन होगी कोई और सम करवा के या कोई और टॉपिक करवा के। जब हम समझाएंगे, टेस्ट लेंगे, उसे कॉन्टीन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वेगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हरसेल्फ। आपने देखा होगा कि लेव वेगोत्स्की ने जो है यूज़ किया है एक टर्म को कि बच्चा जो है खुद से जो है बात करता है, तो वो जो है प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, ये आपको वैसे ही याद करना है। खुद से बात करना मतलब क्या है? प्राइवेट स्पीच। ना ही वो टॉकिंग अलाउड है, ऊंची ऊंची बोलना नहीं है। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग है कि कोई जो मोर नॉलेजेबल अदर हैं वो हेल्प करता है सीखने में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ईगोसेंट्रिसिज्म भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस एंड डिज़ायर्स ऑफ अदर्स। कि चाइल्ड में वो एबिलिटी है कि वो दूसरों के इंटेंशन को, दूसरों के डिज़ायर्स को जो है मतलब दूसरों को समझ सके। ठीक है, तो पहला इसमें इंटेलिजेंस पता है, स्पेशल इंटेलिजेंस। ये सारी जो हैं, जो गार्डनर ने इंटेलिजेंस के टाइप्स दी हैं ना, वो सारी हैं। सो स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो स्कल्पचर्स वगैरह से जो है इंक्लूड होता है, जैसे कि कोई पेंटर है जिसमें आर्ट है, डांस वाले हो गए। ठीक है, जो आर्टिस्ट होते हैं, डांसर्स होते हैं, वो जो है स्पेशल इंटेलिजेंस में आते हैं। इंटरपर्सनल क्या है? कि जब हम दूसरों के इंटेंशन को, दूसरों को समझते हैं। इंट्रापर्सनल क्या होता है? कि जब हम खुद को समझते हैं। ठीक है, दो तरह की इंटेलिजेंस है, इंटर और इंट्रा में अगर डिफरेंस देखें तो इंटर क्या है? जब हम दूसरों को समझते हैं, और इंट्रा क्या है? जब हम खुद को समझते हैं। और फिर क्या है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जब हम नेचर को समझते हैं। तो दूसरों के इंटेंशंस को समझने वाली जो है वो कौन सी है? इंटरपर्सनल। अगर खुद के इंटेलिजेंस को समझने वाली आए, अपने खुद के इंटेंशंस को समझने वाली आए तो वो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हम जो है जेंडर रोल्स की बात करें, जेंडर रोल्स क्या हैं? मोस्टली अगर हम देखा जाए सीटेट और पीएसटेट दोनों में ही जो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो जेंडर स्टीरियोटाइप्स वो होते हैं जो एक तरह से रोल्स असाइंड होते हैं मेल और फीमेल को, कि लड़कियां जो हैं माना जाता है कि वो घर का काम करेंगी और जो लड़के हैं वो बाहर का काम करेंगे। ये रोल्स असाइन होते हैं ना, तो वो जो है जेंडर रोल्स होते हैं। सो जेंडर रोल्स को अगर हम देखा जाए, ये एक तरह से ना ही लर्नड बिहेवियर होते हैं, ना ही इनेट बिहेवियर होता है। ये क्या होता है? जेनेटिकली डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये जीन्स में ही होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस भी जो है वो नहीं होते। तो आज हमने जो है कुछ सीडीपी के क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए हैं। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।